मूवी की शुरुआत होती है सिराक्यूज से। सिराक्यूज एक मछुआरा था जो उस दौरान नदी में फिशिंग कर रहा था। अचानक उसके बड़े जाल में कुछ भारी सा चीज फंस जाता है, जिसे चेक करने पर वो देखता है जाल के अंदर एक लड़की मौजूद है, वो भी बेहोश। सिराक्यूज उसे जल्द से जल्द उठाने की कोशिश करता है। वहीं वो लड़की लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलती है। ये लड़की काफी थकी हुई लग रही थी। लड़की की हालत देखकर सिराक्यूज डॉक्टर को बुलाने लगता है, लेकिन वो लड़की जोरों से चिल्लाते हुए सिराक्यूज को डॉक्टर को बुलाने से मना कर देती है। सिराक्यूज लड़की की बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस लड़की को फिलहाल डॉक्टर की जरूरत थी। अब लड़की के काफी बार मना करने के बाद सिराक्यूज उसकी बातें मान लेता है और वो उसे बोट के अंदर ले जाकर रेस्ट करने को कहता है। लड़की का नाम पूछने पर वो लड़की बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब सिराक्यूज खुद का इंट्रोडक्शन देने लगता है। कुछ देर बाद सिराक्यूज लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है। साथ ही तैयार होकर वो अपनी एक्स वाइफ मोरा के घर पर जाता है। आज सिराक्यूज की बेटी का चेकअप था और आज के दिन सिराक्यूज उसके साथ रहना चाहता था। सिराक्यूज की बेटी को अजीब बीमारी थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती थी। अंदर चेकअप और ब्लड सैंपल लेने के दौरान सिराक्यूज अपनी बेटी को एक ऐसी लड़की की कहानी बताता है जो फिशिंग करने के दौरान एक मछुआरे के जाल में फंस गई थी। और फिर वो अपनी बेटी एनी को तोहफे में एक नई व्हील चेयर गिफ्ट करता है, जिसे पाकर उसकी बेटी बेहद खुश थी। हॉस्पिटल का काम करते ही सिराक्यूज एनी को अपनी माँ मोरा के घर पर छोड़ देता है। सिराक्यूज की एक्स पत्नी मोरा को सिराक्यूज का तोहफा पसंद नहीं था। उसकी एक्स पत्नी एनी को अपने नए पति के दिए हुए व्हील चेयर पर बिठाती है और सिराक्यूज का तोहफा वो अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। अगली सुबह सिराक्यूज उस नई लड़की के साथ फिशिंग करने के लिए एक बड़े समंदर के किनारे जाता है और यहाँ से ये दोनों समंदर की तरफ जा रहे थे। इस बीच वो लड़की अपना नाम ऑन्डिन बताती है। ऑन्डिन का नाम सुनते ही सिराक्यूज ऑन्डिन को चिढ़ाने लगता है। वैसे हर बार की तरह आज भी सिराक्यूज फिशिंग के दौरान मछलियाँ नहीं पकड़ पा रहा था, जिससे वो मार्केट में बेच सके। अचानक ऑन्डिन अपनी मीठी आवाज में गाना गाने लगती है, जिससे सिराक्यूज की फिशिंग पर काफी प्रभाव पड़ता है और इस बार वो कई सारी मछलियाँ और समुद्री जीव इकट्ठा कर लेता है। कहीं न कहीं ऑन्डिन की वजह से ये सब कुछ हुआ था और सिराक्यूज ऑन्डिन को अपना लकी चार्म मानने लगा था। साथ ही वो ऑन्डिन को हर रोज अपने साथ फिशिंग करने के लिए आने को कहता है। कुछ देर बाद सिराक्यूज मार्केट की तरफ जाने लगता है इन सारी मछलियों को बेचने के लिए। साथ ही रास्ते में वो अपनी नई लकी फैक्टर ऑन्डिन के लिए एक नई ड्रेस खरीद कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और फिर वो ड्रेस लेकर एनी की स्कूल की ओर जाने लगता है। स्कूल से लौटते वक्त सिराक्यूज एनी के व्हील चेयर के साथ रेसिंग करता है और ऐसे एडवेंचरस गेम से एनी काफी खुश हो जाया करती थी। इस बीच रास्ते में सिराक्यूज एनी को ऑन्डिन के बारे में सारी बातें बताने लगता है और वो कहता है कि ऑन्डिन उसके लिए लकी चार्म है। एनी बताती है सेल्की भी बिल्कुल ऑन्डिन की तरह समुद्री जीव से बातें कर सकती है और ऐसे ही गाने के माध्यम से सेल्की मछलियों को अपने पास बुलाती है। दोस्तों, माना जाता है सेल्की सी क्रीचर का इंसानी रूप होती है जिनमें अपार शक्तियां होती है। अब एनी को मोरा के घर पर छोड़कर सिराक्यूज अपने घर चला जाता है और ऑन्डिन का तोहफा देकर वो उसका शुक्रिया अदा करता है। बातों बातों में सिराक्यूज ऑन्डिन से पूछता है कि वो यहाँ कब तक रहेगी। ऑन्डिन कहती है कि जब तक सिराक्यूज चाहेगा तब तक वो यहीं रहेगी। सिराक्यूज कहता है ऑन्डिन हमेशा उसके साथ रहे, उसकी बुरी किस्मत अच्छी बन जाएगी। इस बात से ऑन्डिन को काफी अच्छा लगता है और वो यहाँ रहने का फैसला करती है। दूसरी तरफ एनी ऑन्डिन के बारे में जानने के लिए कुछ किताबों के माध्यम से रिसर्च करने लगती है। ये सारी किताबें सेल्की और समुद्री लोक कथाओं से जुड़े थे। वहीं रात के समय ऑन्डिन सिराक्यूज के कबर्ड से उसकी एक्स पत्नी के कपड़े निकालकर पहनने लगती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी चीजें उसके लिए काफी नई हैं। अगली सुबह ऑन्डिन पास के एक तालाब में स्विम करने लगती है।
इस दौरान एनी अपने पिता से मिलने के लिए आई हुई थी। एनी ऑन्डिन को देखने के बाद वो उसे अपना नाम भी बताती है। एनी कहती है उसका किडनी फेलियर हो चुका है और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। एनी ऑन्डिन से कहती है वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एनी को पहले की तरह स्वस्थ बना दे। ये सुनकर ऑन्डिन हंसने लगती है। अब बातों बातों में एनी ऑन्डिन को सेल्किस और अपने रिसर्च के बारे में बताती है। दूसरी तरफ सिराक्यूज लाइब्रेरी में सेल्किस से जुड़ी किताबें लेने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि काफी दिनों से एनी भी इन किताबों को पढ़ रही थी। कुछ देर बाद एनी के नेबर उसके लाचार हालत को लेकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब शाम के वक्त एनी अपने पिता से मिलने के लिए दोबारा उनके घर जाती है। अगली सुबह होते ही सिराक्यूज ऑन्डिन के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है। जैसे ही ऑन्डिन गाना गाने लगती है, काफी सारी मछलियाँ सिराक्यूज के नेट में फंस जाती है। सिराक्यूज कहने लगता है ऑन्डिन की गायकी से ऐसा लगता है जैसे मछलियों को वो खुद अपने पास बुला रही है और मछलियाँ उसकी दोस्त है। इस बीच कुछ पेट्रोल ऑफिसर्स सिराक्यूज के साथ ऑन्डिन को देख लेते हैं। वैसे तो ऑन्डिन हमेशा से ही दूसरे इंसान के सामने आने से डरती थी और आज भी वो उन लोगों से छिपी हुई थी, लेकिन पेट्रोल ऑफिसर्स उन लोगों को जाने देते हैं और फिर ऑन्डिन सिराक्यूज के साथ मार्केट की तरफ जाने लगती है। रास्ते में एनी की मुलाकात अपने पिता से होती है और वो ऑन्डिन के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है, लेकिन एनी बताती है वो ऑन्डिन से पहले मिल चुकी है। अब ये तीनों ऑन्डिन के लिए कुछ नए कपड़े लेने के लिए जाते हैं। कपड़े की दुकान में ऑन्डिन को काफी लोग घूरे जा रहे थे, जो बेहद अजीब बात थी। दूसरी तरफ एक आदमी शहर में कुछ मकसद लेकर आया था। वो आदमी क्या करना चाहता है फिलहाल तो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर पर एनी ऑन्डिन से स्नो वाइट के बारे में बातें कर रही थी। एनी कहती है कि वो भी स्विमिंग सीखना चाहती है और ऑन्डिन उसे अपने साथ पास के एक झील में ले जाकर स्विमिंग सिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिराक्यूज अपनी एक्स पत्नी मोरा के घर गया हुआ था। वो एनी से मिलना चाहता था, लेकिन एनी तो सिराक्यूज के घर पर ऑन्डिन के साथ थी। मोरा सिराक्यूज को एनी को गलत कहानियां बताने से मना करती है। वहीं इधर ऑन्डिन एनी को स्विमिंग सिखा रही थी। इस बीच एनी को एक बैग मिलता है और वो दोनों मिलकर इस बैग को झील के पास ही मिट्टी में दफना देते हैं। अगले सीन में एनी अपने पिता और ऑन्डिन के साथ फिशिंग करने के लिए जाती है। इस दौरान समुद्र में रेसिंग चल रहा था। जैसे ही बोट की सतह धीमी होती है, एनी अपनी व्हील चेयर चलाने लगती है और एक्सीडेंटली वो पानी में गिर जाती है, लेकिन ऑन्डिन सही समय पर एनी को रेस्क्यू करती है। कुछ देर बाद एनी को उसके घर ले जाया जाता है और फिर ऑन्डिन सिराक्यूज को अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें पूछने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इधर मोरा एनी से कहती है कि एक आदमी शहर में ऑन्डिन को ढूंढ रहा है। वो कौन है और कहां से आया है ये किसी को भी नहीं पता। अगली सुबह सिराक्यूज चर्च में जाकर फादर से अपनी जिंदगी में हो रही सारी बातें बताकर अपना मन हल्का करता है और वो ये भी बताता है कि ऑन्डिन की वजह से उसकी जिंदगी में काफी सुधार आया है। सिराक्यूज अक्सर चर्च में जाकर अपने मन की सारी बातें फादर से खुलकर कहा करता था और आज भी वो वही कर रहा था। कुछ देर बाद वही अनजान आदमी सिराक्यूज से ऑन्डिन के बारे में पूछने लगता है। सिराक्यूज उसे कुछ भी नहीं बताता है और फिर वो अपनी बेटी के साथ घर के लिए निकलता है। इधर वो अनजान आदमी ऑन्डिन को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है। ऑन्डिन बेहद डरी हुई थी, इसलिए वो अनजान आदमी से छिप जाती है। उस अनजान आदमी का साथ देने के लिए उसका साथी भी वहां पहुंच जाता है। वहीं अपनी जान बचाने के लिए ऑन्डिन घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ मोरा अपने पति के साथ बार में नशा कर रही थी। सिराक्यूज अपनी बेटी को मोरा के पास छोड़ देता है और वो उसे एनी का ध्यान रखने के लिए कहता है। मोरा सिराक्यूज का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैं तो अपनी बेटी का ध्यान रख लूंगी, लेकिन तुम पानी से निकली हुई अपनी नई बेटी ऑन्डिन का ध्यान रखो। सिराक्यूज को ऑन्डिन की फिक्र होने लगी थी। वो ऑन्डिन से मिलने के लिए घर वापस जाता है।
लेकिन घर पर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। सिराक्यूस घबराने लगा था और वो फौरन ऑन्डिन की खोज में रास्ते पर निकलता है। जैसे तैसे ऑन्डिन तो उसे मिल जाती है, लेकिन ऑन्डिन बेहद घबराई हुई थी। वो बताती है एक अनजान आदमी उसकी खोज में उसके पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ मौरा नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी। एनी भी उसके साथ थी। मौरा की लापरवाही के कारण उन तीनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। सिराक्यूस फौरन अपनी बेटी के पास पहुंचता है। अब ट्रीटमेंट के बाद एनी ठीक थी और डॉक्टर बताते हैं कि अब घबराने की कोई वजह नहीं है। सिराक्यूस ऑन्डिन को एनी के साथ रहने के लिए कहकर वो मौरा से मिलने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ मौरा अपने पति की अस्थियां विसर्जन कर रही होती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मौरा ने अपना हस्बैंड खो दिया। इस घटना के बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं। मौरा सिराक्यूस को ऑन्डिन से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसका कहना था ऑन्डिन की वजह से उन दोनों की जिंदगी में बैड लक बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीजों का कारण सिर्फ ऑन्डिन है। आखिर में वो सिराक्यूस से एनी का ध्यान रखने के लिए कहती है, जो कि अपने पति के मौत के बाद वो ये चीजें नहीं कर पाएंगी। कुछ देर बाद सिराक्यूस ऑन्डिन के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है। सिराक्यूस ऑन्डिन से उस अनजान आदमी के बारे में पूछने लगता है। सिराक्यूस कहती है, मैं उस अनजान आदमी को जानती हूँ। ये सुनते ही सिराक्यूस ऑन्डिन को एक आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। ऑन्डिन बार बार सिराक्यूस को अपनी बातें बताने का मौका मांगती है, लेकिन सिराक्यूस बेहद गुस्से में था और वो ऑन्डिन को रोता हुआ वहाँ अकेला छोड़कर चला आता है। अगली सुबह सिराक्यूस चर्च में जाकर फादर से मिलकर उनसे इन कुछ दिनों में घटी सारी बातें बताने लगता है। अगले सीन में सिराक्यूस ऑन्डिन के बारे में सोचकर रो रहा था। एनी उसे रोता देख ऑन्डिन के बारे में पूछने लगती है। सिराक्यूस कहता है ऑन्डिन उन लोगों को छोड़कर जा चुकी है। ठीक तभी टीवी पर ऑन्डिन की मीठी आवाज में कुछ गाना चलने लगता है। ये सुनते ही सिराक्यूस को समझ आता है कि ऑन्डिन एक धोखेबाज लड़की नहीं है और ना तो वो कोई सिल्की या सी क्रीचर है। ये जानने के बाद सिराक्यूस ऑन्डिन को ढूंढने के लिए आइलैंड की ओर निकलता है। वहाँ जाकर वो देखता है ऑन्डिन जमीन पर सो रही है और उसे काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। ऑन्डिन के कपड़े भी कुछ हद तक फट चुके थे और वो उसका बदन ढक देता है और फिर सिराक्यूस ऑन्डिन से उसकी कहानी पूछता है। ऑन्डिन बताती है वो रोमेनिया की दास है। उसका पति उसे ड्रग बेचने के लिए बेहद टॉर्चर किया करता था और एक दिन उसके पति की वजह से ये दोनों पकड़े गए थे। अपने पति के कहने पर उसे पानी में कूदना पड़ा था, वो भी ड्रग का एक बैग लेकर। उसका पति किसी भी कीमत पर उस बैग को किसी के हवाले करने वाला नहीं था। वहीं अपनी जान बचाने के लिए ऑन्डिन पानी में स्विम करने लगती है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती है। अचानक स्विम करते करते वो सिराक्यूस के नेट में फंस गई और तब से लेकर उसका पति और बाकी लोग उसका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि ऑन्डिन के पास ड्रग से भरा एक बैग है जिसकी कीमत अरबों में है। अब यहाँ से ये दोनों घर के लिए निकलते हैं। घर पहुँचते ही ऑन्डिन का पति अपने साथियों को लेकर ऑन्डिन के घर पर पहुँच जाता है और वो सभी पर हमला करने लगता है। ऑन्डिन कहती है कि वो उस बैग को वापस लौटा देगी, लेकिन एनी और सिराक्यूस को यहाँ से तुम लोग जाने दो। ये वही बैग था जो एनी और ऑन्डिन को झील से मिला था और उन दोनों ने इसे मिट्टी के नीचे दफना दिया था। ऑन्डिन का पति उसके ऑफर पर मान जाता है, लेकिन ऑन्डिन ने जिस जगह उस बैग को छुपाया था वो बैग वहाँ पर नहीं था। अब एनी बताती है कि उसने वो बैग समंदर किनारे छिपा दिया है। फिर ये सभी वहाँ से समंदर किनारे जाते हैं। ऑन्डिन जानती थी कि बैग लेने के बावजूद भी ये लोग उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऑन्डिन अपने पति को समंदर में धक्का दे देती है। ऑन्डिन के पति को स्विमिंग करना नहीं आता था, इसलिए वो समंदर में गिरने के बाद ही मारा जाता है। अब अगले सीन में इन चीजों को लेकर कोर्ट केस हो जाता है। ऑन्डिन रोमेनिया से थी और वो इस शहर की सिटीजन भी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ सालों की जेल होने वाली थी। लेकिन सिराक्यूस ऑन्डिन को बचाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेता है कि वो ऑन्डिन से शादी करना चाहता है। वैसे तो वो शुरू से ही उससे प्यार करता था और आज वो उसे अपने शहर का सिटीजन बना लेता है।
ऑनडिन की सजा भी माफ हो जाती है और फिर ऑनडिन और सिराक्यूस शिप पर ही शादी कर लेते हैं और मूवी के आखिर में ऑनडिन, सिराक्यूस और नन्ही एनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं जहां सिर्फ प्यार और मोहब्बत है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन ऑनडिन। ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।